सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे वाई डिड पीपल ट्रेवल, यानी कि पीपल जो है वो ट्रेवल क्यों करते थे, एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे। लेकिन उससे पहले अगर हम रिकॉल करें कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यह देखे थे कि अर्ली पीपल जो थे वह कैसे रहते थे और उनके रहने के तौर तरीके में किस तरह से चेंजेस आया, जिसके कारण उनका जीवन जो है कहाँ व्यतीत होने लगा, सिटी लाइफ में। यानी कि वह जो है सबसे पहले एग्रीकल्चरलिस्ट बने, खेती बाड़ी करने लगे, उसके बाद वह सिटी में रहने लगे, यानी कि शहरों में रहना शुरू कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग जो है पढ़ेंगे कि वाई डिड पीपल ट्रेवल, यानी कि लोग मूव क्यों करते थे, क्या ज़रूरत थी उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने की। इसका जो पीछे रीजन है, इसके पीछे जो रीजन है उसको हम समझेंगे कि क्या कारण था। दे ट्रेवल थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट, वह जो है सब कॉन्टिनेंट, यानी कि अभी जो सब कॉन्टिनेंट हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। यानी जो इंडिया है इसके साथ अगर हम बात करें, इस साइड नॉर्थ वेस्ट में जो है पाकिस्तान आता है, उसके बाद उसके ऊपर अफगानिस्तान, इस साइड नेपाल, फिर भूटान, बांग्लादेश और ये श्रीलंका। तो ये सारे जो कंट्री है ये साथ में मिलके जो है क्या कहलाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या इनको जो है हम साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो पहले जो है यह रीजन इस तरह से बटा हुआ नहीं था, यह पूरा एक ही रीजन था, क्योंकि इसके इस साइड भी देखेंगे हम तो माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, और इस साइड भी हम देखें तो हिमालयन रेंज है जो कि पूरा माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, और इस तरफ तीनों तरफ जो है पानी ही पानी है। तो ये पूरा जो है एक तरह से नेचुरल फ्रंटियर से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, वह कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा होता है। तो ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका एक हिस्सा है, इसलिए हम इसको साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, यानी कि ये एशिया के नीचे है, यानी साउथ में है। तो अब अगर हम बात करें कि आज हम लोग कैसे ट्रेवल करते हैं, तो आज हम लोग के पास बहुत सारे सुविधाएं हैं। यानी कि अगर हम ट्रैवल करना चाहें किसी प्लेस को, यानी कि अगर हम यहाँ इस देश से अगर कहीं और भी जाना चाहें, मान लीजिए हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया से अगर हमको इधर रसिया जाना होगा या फिर यूएसए जाना हो, तो हम लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास अभी प्लेन है, प्लेन की सुविधा है। तो उस तरह से हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो इनोवेशन तो बहुत ज़्यादा हुआ है, डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आज जो है ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन उस टाइम जो है इस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो लोगों को क्या था कि अगर माउंटेन को पार करना है तो उसको चढ़ना होगा उस पर। तो इस तरह से उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, यानी कि ट्रैवलिंग डिफ़िकल्ट हुआ करती थी। लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे, ट्रैवल तो करते थे। तो क्यों करते थे, इस टॉपिक में हम लोग ये इसी पे डिस्कशन करेंगे कि वो क्यों करते थे। दे मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि वह मूव इसलिए करते थे ताकि उनको अपना लाइवलीहुड यानी कि जीवन यापन के लिए, तो उनको जीवन यापन के लिए क्या चाहिए, तो ये ना ही उसको एजुकेशन चाहिए, ना ही उसको स्कूल चाहिए, ना ही उसको हॉस्पिटल चाहिए, ना ही और किसी तरह की सुविधा जो आज मौजूद है। तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी। उनको क्या चाहिए था, उनको बस खाना मिल जाए। तो खाना कहाँ मिलेगा, तो आज की तरह ना ही मार्केट हुआ करता था। आज जैसे हमको ग्रोसरी का सामान लाना होता है या कोई भी चीज़ें की ज़रूरत होती है तो हम मार्केट चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कोई मार्केट नहीं होता था। तो वो कहाँ से लेंगे अपना सामान, तो नेचर में जहाँ अवेलेबल होता हुआ वह वहीं से लेंगे, वह जंगलों से लेंगे।
तो इस तरह से जो है वह अपने लाइवलीहुड के लिए, यानी कि उनको जीवन यापन करने के लिए जो सामान की ज़रूरत होती थी, तो वह उसके लिए ट्रैवल करते थे। और क्या चीज़ के लिए ट्रैवल करते थे? टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्राउट्स। फ्लड्स यानी बाढ़, ड्राउट्स यानी सूखा पड़ जाना। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स है यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, ये जो आपदा का मतलब हुआ कि अपने आप आ जाना, तो ये सब जो है नेचर में अपने आप होते रहती है। तो इससे बचने के लिए भी लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे आज अगर अर्थक्वेक आ जाए या फिर फ्लड आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी कि उस स्थान पे चले जाते हैं जो ऊंचा होता है। तो उस टाइम पर भी ये लोग क्या करते होंगे, अगर बाढ़ आता होगा, पूरा पानी से भर जाता होगा, तो ये लोग वहाँ से हट के कहाँ जाते होंगे, ऊंचे स्थान पे जाते होंगे। तो इसके लिए जो है इनको ट्रैवल करना पड़ता होगा। और क्या रीजन था? समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज कंक्वायरिंग अदर्स लैंड, यानी कि इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे आने वाला चैप्टर में। लेकिन यहाँ हम क्या डिस्कस करेंगे कि मेन जो है वह आर्मी के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे और दूसरों का जमीन जो है वह हथिया लेते थे। तो जैसे आज का आर्मी हम बात करें तो अलग अलग देश के पास अपना खुद का एक आर्मी होता है। क्यों होता है आर्मी? तो उस देश को वह प्रोटेक्शन दे पाए, यानी कि उसका सुरक्षा कर पाए, इसलिए अलग अलग देश में अलग अलग आर्मीज हैं। तो उस टाइम जो है क्या होता था कि जो लोग हिस्ट पुस्ट होते होंगे वो क्या करते होंगे कि आपस में मिल जाते होंगे और दूसरे लोग जहाँ पे ज़्यादा फल फूल वाला इलाका होता होगा वहाँ पे जाते होंगे और वो क्या करते होंगे, वो पूरा इलाका अपने अंदर ले लेते होंगे। तो इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो जाते थे, जमीन हथियाते थे, उसके बाद जो पीपल होता था तो उनको अपना दास बना लेते थे। और क्या रीजन था? मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विथ कैरवन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मर्चेंट्स जो थे, यानी कि मर्चेंट्स यानी व्यापारी, जो सामान का खरीद बिक्री करता है, यानी कि खरीदता है और बेचता है, तो वो जो है ट्रेवल करते थे। क्या चीज़ के लिए? तो वो अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते थे और उसके साथ उनके पास जो होता था उनका एक शिप हुआ करता था और वो वैल्यूएबल गुड्स जो है ले जाते थे। वैल्यूएबल गुड्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो एक जगह पे मिलती है और दूसरी जगह पे नहीं मिलती है, तो उस जगह पे उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती है। तो ये जो मर्चेंट्स हुआ करते थे यही उस ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आज भी करते हैं। तो मर्चेंट्स को इसलिए ट्रेवल करना पड़ता था। और अगर हम रीजन देखें तो रिलीजियस टीचर्स वर्क टू गिव इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो धर्म गुरु होते हैं, यानी कि बहुत सारे धर्म में अलग अलग जो है गुरु होते हैं। जैसे हम लोग के धर्म में यानी हिंदू धर्म में क्या है कि पंडित जो होते हैं, महापंडित, उसको हम धर्म गुरु बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है धर्म गुरु होते हैं अलग अलग धर्म के। तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और अपना ज्ञान देते हैं, कि बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो जैसे आज भी हम अगर एग्जाम्पल में देखें तो कथा वाचन के लिए बहुत सारे ऐसे महाराज जी हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और कथा सुनाते हैं वहाँ पे, और लोगों को यह भी बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। और क्या एग्जाम्पल था? पीपल ट्रेवल्ड फॉर एडवेंचर, यानी कि उस टाइम पर भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो घूमते थे और उनके पीछे कोई रीजन नहीं होता था, यानी कि कोई कारण नहीं होता था, बस ऐसे ही घूमने चले गए। यानी वो क्या करते थे, एडवेंचर करते थे, यानी कि मौज मस्ती कर रहे हैं। आज भी क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घूमने की शौकीन होते हैं, यानी कि उसको नए नए जगहों पे जाना जो है पसंद होता है। तो क्या है कि आज
जैसे एग्जांपल में ले हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पे लोग तीर्थ यात्री की तरह आते हैं। यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि लास्ट में तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस जगह पे जाते हैं घूमने के लिए, तो वो तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाते, वो एडवेंचर के लिए जाते हैं, वो फन के लिए जाते हैं, ताकि वहाँ पे वो मौज मस्ती कर पाए। तो आई होप यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग यह देखेंगे कि जो लोग घूमते थे सब कॉन्टिनेंट पे, सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाते थे, और जो रीजन था वो हम देखे। लेकिन ये घूमते थे, इससे इनके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। पीपल अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो कम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि पीपल जो है वह ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल क्यों कर रहे थे ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो क्या पीपल जो है सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आया। जैसे कि हम लोग जो है अभी कौन से सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी लोग यहाँ पे आए, यानी कि वो क्या करने आए होंगे, या फिर वो हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग करते करते आए होंगे क्योंकि उनके यहाँ फ्लड आया, नेचुरल डिजास्टर आ गए होंगे, ये हो सकता है एक कारण। दूसरा कारण ये होगा कि वह ट्रेड के पर्पज से आए होंगे और यहीं पे सेटल्ड हो गए। तो हम क्या देख रहे हैं कि लोग जो है वो सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी आ रहे हैं। तो अभी हम जो आपको बता रहे हैं कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अभी प्रेजेंट डे जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज आते हैं। तो ये सब आपको अभी बस ध्यान में रखना है, बस ये याद रखना है कि ये सारे जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है पार्ट है। और अभी तक यही ध्यान में रखना है, और आगे भी क्लास 8 तक जो है आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो कंट्रीज अभी बटे हुए हैं ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। तो जब भी हम सब कॉन्टिनेंट का बात करेंगे तो ये सारे कंट्रीज जो है उसमें आ जाएंगे। सो दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन। ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो पीपल सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी आए, तो इस तरह से क्या हुआ कि हम लोग का जो कल्चर है वह चेंज हुआ। मतलब कल्चरल ट्रेडिशन जो है वह इनरिच हुआ यानी मतलब भरपूर गया, विभिन्नता आ गई, डिफरेंस आ गया, यानी कि बहुत सारे जो हैं ट्रेडिशन के लोग यहाँ पे आके रहने लगे। तो कल्चरल ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो तरीका है, तौर तरीका रहने का, खाने का या और भी कोई चीज़ करने का, वह अलग है किसके कंपैरिजन में, जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए। जैसे अभी हम प्रेजेंट डे अगर देखें तो हम अभी बिहार में रह रहे हैं, तो बिहार का जो है रहने और सब चीज़ करने का तरीका अलग है। वही जो अगर हम साउथ इंडिया चले जाएं तो साउथ इंडिया में जो है रहने, खाने और पहनने के तरीके भी क्या हैं, चेंज हो गए हैं। यानी कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, धोती पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इडली सांभर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। लेकिन बिहार में क्या है, लिट्टी चोखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आदमी। तो अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग सब उसका कल्चर जो है अलग अलग होता है। लेकिन वही क्या हुआ कि अलग अलग जगह से लोग यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, तो वो अपने साथ अपना कल्चर, अपना जो है ट्रेडिशन लेके आए, और इस तरह से जो है हम लोग का यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनरिच हो गया, क्या चीज़ में, कल्चरल ट्रेडिशन में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दिस हेल्प इन शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। तो जब अलग अलग जगह से लोग आए यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो क्या हुआ कि उनके आपस में आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ। आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने साथ कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाते हैं, और वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। जैसे
फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी साउथ इंडिया जाएं, तो साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ इडली सांभर ज़्यादा मिलता है, तो हम क्या करेंगे, इडली सांभर ही वहाँ पे खा पाएंगे, क्योंकि वहाँ लिट्टी चोखा तो मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हमें अगर लिट्टी चोखा का रेसिपी पता है तो हम वहाँ बनाएंगे, तो वहाँ के लोग को अगर खाने दें तो उनको पसंद आएगा, तो वो भी हमसे सीखेंगे और हम भी उनसे सीख लेंगे रेसिपी किसका, इडली सांभर का। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम लोग का आइडियाज़ जो है, हम लोग का जो रेसिपी का आइडियाज़ था वो एक्सचेंज हो गया। तो इस तरह जो है हम लोग का आइडिया जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे जो लोग आए थे तो क्या क्या आइडियाज एक्सचेंज हुआ, उससे उन लोगों के जीवन में क्या इफेक्ट आया कि न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, यानी कि वो लोग जो स्टोन से टूल बनाते थे उसमें देखने को मिला चेंजेस। जैसे कि कोई पत्थरों से टूल बनाता है, तो कोई दूसरे जगह से लोग आए होंगे जो कि मान लीजिए कि धातु से टूल बनाते हैं, यानी मेटल से टूल बनाता होगा, तो उनके दोनों के बीच में जो है आपस में क्या हुआ होगा, आइडियाज एक्सचेंज हुआ होगा और नया कुछ कार्य किया होगा, नया कुछ बनाया होगा। कंपोजिंग म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक कंपोज करना भी क्या हुआ, अलग अलग हुआ। जैसे अभी हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार में भोजपुरी सॉन्ग जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। वही अगर हम पंजाब में चल जाएंगे तो वहाँ पंजाबी सॉन्ग पॉपुलर है। तो इस तरह से हम अगर जाते हैं तो गाना गाने के तरीका में भी क्या होता है, चेंजेस मिलता है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड इवन कुकिंग फूड, जैसे कि अभी हम आप लोग को एग्जांपल दिए थे इडली सांभर और लिट्टी चोखा का, तो क्या हुआ कि ये कुकिंग फूड कुक करने का तरीका भी चेंज हुआ। यानी कि हम अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सीखते हैं, और जाते हैं तो किसी को कुछ सिखा के भी आते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग का आइडियाज जो है वह एक्सचेंज होता है। बट ये सब इतना जल्दी नहीं होता है। दिस टेक ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि इसमें 100 साल से भी अधिक समय लग सकता है। यानी कि ये तुरंत नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं सत्यम कुमार साइनिंग ऑफ द क्लास, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।